हेलो क्लास। मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। आज की क्लास आपके लिए कुछ खास है। आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है कैसे आपके थ्योरीज के, कैसी थ्योरी, जो आपके सीखने के जो सिद्धांत है, क्या जो सीखने की जो थ्योरीज है उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में कैसे आते हैं, आपके सामने अगर आ जाए तो आप गलती ना करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, करीब 30-35 क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज तैयार किया है, और इस सीरीज में हम देखेंगे तो जो हमारे सीखने के सिद्धांत है, यानी जो हमारे क्या है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो थ्योरी जो हमारी लर्निंग है, इसमें से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहो और कंटिन्यू क्लास को देखते रहो। तो स्टार्ट करें, रेडी हो? मैसेज कर दो, सारे के सारे मैसेज करो, रेडी हो सर? चलो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी थ्योरीज है लर्निंग की कौन कौन सी है, और इसी के बेस्ट पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन आज के लिए मैंने तैयार किया है। तो जो हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो 4-5 थ्योरी है। पहला कौन सा आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है, थ्योरीज ऑफ स्टिमुलस। क्लियर है? किसने दिया था? पाउलो साहब ने दिया था। किसने दिया था? पाउलो साहब ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, कंडीशनिंग किया था। उन्होंने फोकस किस पे किया था? तो पाउलो साहब ने फोकस किया था कंडीशनिंग पे। किस पे किया था? कंडीशनिंग पे फोकस किया था। क्लियर है? किस पे फोकस किया था? कंडीशनिंग पे, कि आप अपने बिहेवियर को कंडीशनिंग के माध्यम से चेंज कर सकते हो, आप अपने हैबिट बना सकते हो। जो आपका बैड हैबिट है आप उसको छोड़ सकते हो, जो आपका गुड हैबिट है आप उसको कंटिन्यू यूज में ले सकते हो। किस पर रिसर्च किया था? डॉग पे किया था। क्लियर है? किस देश के साइंटिस्ट थे, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किसने दिया था? आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। क्लियर है? इसके कुछ नाम और भी है, मैं आपको पेपर में बताऊंगा कि कैसे कैसे है, कौन से इसके क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा जो पॉइंट है, इनसाइड थ्योरी। किसने दिया था? ये तो एक्सपेरिमेंट किया था आपके कोहलर साहब ने, और दिया किसने था? गेस्टाल्ट ने दिया था। किसने दिया था? आपका गेस्टाल्टवाद जो होता है ना, उन्होंने दिया था। उसमें आपके कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर दिया था। क्लियर है? अगला क्या था आपका, अगला यहाँ पे देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दिया था? स्किनर दिया था। किसने दिया था? आपके स्किनर ने दिया था। हाँ, एक चीज है, थॉर्नडाइक साहब ने किस पे फोकस किया था? इन्होंने फोकस किया था स्टिमुलस पे। किस पे फोकस किया था? स्टिमुलस पे। बल्कि जो आपका लास्ट वाला है, कौन सा ये, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर साहब, यानी जो स्किनर साहब थे इन्होंने किस पे फोकस किया था? रिस्पॉन्स पे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, शायद मैंने आज के लिए भी क्लास में रख रखा है इसके क्वेश्चन। जो स्किनर साहब थे इन्होंने फोकस किस पे किया था? रिस्पॉन्स पे किया था। किस पे किया था? रिस्पॉन्स पे किया था। पर आपके जो थॉर्नडाइक साहब थे इन्होंने फोकस किया था स्टिमुलस पे। किस पे किया था? स्टिमुलस पे। क्लियर है? और लास्ट वाला आपका कौन सा है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यानी कि नकल के सिद्धांत, नकल की थ्योरी जो है किसने दिया था? बेंडूरस साहब ने दिया था। क्लियर है? आगे बढ़े या कुछ और डाउट है किसी को? देखो, इन्होंने किस पे किया था? डॉग पे किया था। इन्होंने किस पे किया था? रेड उस पे किया था, क्या कहते हैं, बिल्ली पे किया था, कैट पे किया था। क्लियर है? इन्होंने किस पे किया था? चिंपंजी बंदर पे किया था। क्लियर है? और स्किनर साहब थे, इन्होंने दो चीज एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे जो उनका फेमस रहा एक्सपेरिमेंट, वो किस पे रहा? वो रहा आपके रेड पे, यानी कि चूहे पे रहा। और उसके बाद 5 साल बाद उन्होंने किस पे किया था? कबूतर पे किया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, सर मैं रेडी हूं, तैयार हो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट जवाब दो कि जो आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से सीआर थ्योरी हम किसे कहते हैं? सीआर थ्योरी किसने दिया था आपका? क्या पाउलो साहब ने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, कॉलर साहब ने दिया था, या फिर स्किनर ने दिया था? किसने दिया था सीआर थ्योरी? सी आर थ्योरी किसने दिया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? पेपर में आपसे पूछा जाता है सीआर थ्योरी किसने दिया था, किसने दिया था? जल्दी जवाब नहीं आ रहे किसी के भी अभी। क्या होगा इसका? थॉर्नडाइक, कोहलर, क्या होगा? अभी भी जवाब किसी के सही नहीं आ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा आपका पाउलो साहब ने दिया था। किसने दिया था? आपके पाउलो साहब ने दिया था। क्या किया था उन्होंने? कंडीशनिंग किया था। क्या किया था? कंडीशनिंग किया था उन्होंने। इसलिए उन्होंने किस पे फोकस किया था? कंडीशनिंग पे फोकस किया था। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये। इसमें क्या है, आपको ये डायग्राम दिखाया जा रहा है यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया और आपसे ये पूछा गया, ये आपकी 4 थ्योरी है,
इन चारों थ्योरी में से कौन थ्योरी है जो ये बता दिया डायग्राम उनका है, इस थ्योरी से रिलेटेड है? कौन सी थ्योरी है ये? कौन सी थ्योरी है? क्या आपकी सीआर थ्योरी है? क्या आपका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है? क्या ये आपका रिस्पॉन्स सॉरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है? क्या आपका ये आपका रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है? या फिर आपकी इनसाइड थ्योरी है? कौन सी थ्योरी है ये आपकी? जल्दी, किस थ्योरी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके सामने ऐसे डायग्राम बन के आ जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कैसी कंडीशन है, तो कैसी कंडीशन है ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी थ्योरी है? पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये थ्योरी आपकी है क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। हम इसको शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? सीआर थ्योरी के नाम जानते हैं। तो ये थ्योरी में क्या दिखाया गया है? क्या ये थ्योरी आपका बिफोर कंडीशनिंग है, यानी कि कंडीशनिंग से पहले है, या फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग यानी कि कंडीशनिंग के समय है, या फिर कंडीशनिंग के बाद की है, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो ये डायग्राम कौन सा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? ये होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जल्दी, मजा नहीं आ रहा, कमेंट नहीं कर रहे कोई भी बच्चा इसमें। इतने कनेक्टेड है बच्चे पर किसी का भी सही से कमेंट नहीं आ रहा। जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो, मैं आपको चीजों क्लियर कर देता हूँ। जो खाना था आपका, क्या था वो? आपका नेचुरल स्टिमुलस था। क्या था आपका खाना? नेचुरल स्टिमुलस। पर घंटी लाया गया। घंटी क्या था आपका? आर्टिफिशियल स्टिमुलस। क्या आपका? आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो यहाँ पे देखो, खाने की जगह यहाँ पे घंटी लाया गया, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यानी कैसा कंडीशन है आपका? बिफोर कंडीशनिंग है, यानी कंडीशनिंग से पहले के जो स्टेज है ना आपका, कंडीशनिंग से पहले का जो स्टेज है, ये कंडीशनिंग, ये दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? जो कंडीशनिंग से पहले, ये कंडीशनिंग के बाद करनी है, चाहे कंडीशनिंग के टाइम करनी है आपका, ये कौन सा है? कंडीशनिंग के पहले के टाइम में। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, अगर यहाँ पे इसके मुंह से लार टपकता तो फिर आपका किस में आ जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, सेम डायग्राम होता है यहाँ पे। अगर यहाँ से मुंह से इसका सलाइवा निकल रहा होता, लार टपक रहा होता, तो हमारा किस में आता है? फिर हमारा इसमें आता किस में? लास्ट वाले में, यानी कि आफ्टर कंडीशनिंग में आ जाता। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे आपका गेस्टाल्ट वर्ड, यानी जो गेस्टाल्ट शब्द है आपका, क्या गेस्टाल्ट जो शब्द है, तो ये कैसा शब्द है? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब इसका? क्या मतलब है इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या इसका मतलब आपका होल है? ठीक है। क्या इसका मतलब टोटल पैटर्न है? क्या इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर ऑल ऑफ दिस? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? जल्दी। फॉल मतलब हो जाएगा आपका कंप्लीट, यानी कि पूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब भी आपका टोटल पैटर्न, यानी कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कंप्लीट। हम इसको भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? हम कंप्लीट बोल सकते हैं। क्लियर है? तीसरा क्या? कॉन्फ़िगरेशन। आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हो तो एक तरह से कंप्लीट माना जाता है। क्या माना जाता है? कंप्लीट माना जाता है। तो जो गेस्टाल्ट शब्द है आपका, क्या एक तरह से कंप्लीट है? क्या पूर्ण है ये? तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, कमेंट नहीं आ रहा आपका। तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। पेपर में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। यानी कि जो हमारा कौन सी थ्योरी है? जो हमारी इनसाइड थ्योरी है ना, कौन सी थ्योरी है? इनसाइड थ्योरी है। तो हम इसको किस नाम जानते हैं? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट के नाम से जानते हैं। और गेस्टाल्ट का मतलब ये है वॉल, यानी कि कंप्लीट। क्या? टोटल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन, इसका तीनों मतलब है। यानी कि ये थ्योरी ने किस पे फोकस किया था? इसने फोकस किया था पूरे प्रॉब्लम पे। किस पे किया था? पूरे प्रॉब्लम पे। यानी कि गेस्टाल्ट शब्द ने ये कहा आपका कि एक छोटे से पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए क्या है? तो एक छोटे से पार्ट के लिए आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होल है। क्या? कंप्लीट है। यानी उस पे किस पे फोकस किया था? इस पे किया था। किस पे किया था? इस पे फोकस किया था। उसने ये कहा था गेस्टाल्ट शब्द ने कि जो आपके मानस एक प्रॉब्लम आपके पास है, तो उस प्रॉब्लम का छोटा छोटा पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? होल, यानी कि पूरा कंप्लीट चीज। आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, वहां पे क्या था? चिंपंजी के सामने वहां पे वो रखा हुआ था, केला रखा हुआ था, उसे पता नहीं था कैसे लेंगे। तो उसने क्या किया? एक तरह से पूरे कमरे का एक तरह से जांच किया उसने, क्या उसके लिए जरूरत है। यानी कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस उसने जाना, और उसके बाद उसने अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ाया। यानी कि इसने फोकस किया इस पे, पूरे प्रॉब्लम पे फोकस किया, और फिर इसको डिवाइड किया और छोटे छोटे उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया उसने। तो किस पे फोकस किया गया? इस शब्द में किस पे फोकस किया गया? तो इसमें फोकस किया आपके कोड पे, किस पे? पूरे कंप्लीट पार्ट पे फोकस किया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कॉलर वाजर, यानी जो कॉलर साहब थे वो किस देश के साइंटिस्ट थे आपके? कैसे थे आपके? क्या आपके जर्मेनियन साइकोलॉजिस्ट थे वो? अमेरिकन थे? रशियन थे? या फिर ऑल ऑफ दिस? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? क्या आपके जो कॉलर साहब थे
जर्मन के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन थे, या फिर ऑल ऑफ दिस? कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो, जल्दी। क्या होगा इसका? ए होगा, बी होगा? क्या था, किस पे किया था? चूहे पे किया था। और जो पावलो साहब थे उन्होंने रिसर्च किस पे किया था? डॉगी पे किया था। किस पे किया था? डॉग पे किया था। तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम किस नाम से जानते हैं? सीआर थ्योरी से। और जो हमारा ऑपरेंट सॉरी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसको सीआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। और जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग है हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको जानते हैं रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि आरएस थ्योरी। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये आपकी सीआर थ्योरी भी होगी और रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी हो जाएगी। यानी इसका क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। इसका हो जाएगा आपका ए और सी, यानी कि क्लास ए आपकी सीआर थ्योरी और रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके सामने डायग्राम दिखाया गया और आपसे ये पूछा गया है कि ये जो थ्योरी है कौन सी थ्योरी? क्या ये क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी है, क्या आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, क्या इनसाइड थ्योरी है, या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, अभी मैंने आपको बताया, जल्दी। क्या होगा इसका? तो ये देखो यहाँ पे रैट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चूहे पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था आपके स्किनर साहब ने। किसने किया था? स्किनर साहब ने। उन्होंने बॉक्स बनाया और बॉक्स का नाम क्या रखा उन्होंने? स्किनर बॉक्स। आपसे पूछ लिया जाता कि चूहा जिस बॉक्स में था उस बॉक्स का नाम क्या था, तो हम इसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स। क्या बोलते हैं? स्किनर बॉक्स। क्लियर है? इसका पैर जिस चीज से पड़ेगा तो लाइट जल जाएगी, उसके सामने क्या जाएगा? खाने की ट्रे आ जाएगी यहाँ पे और खाना खा लेगा वो। तो कौन सी थ्योरी है ये? जल्दी। तो ये हमारी कौन सी थ्योरी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो ये हमारी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दिया था? ये दिया था आपके स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर साहब ने। किस पे फोकस किया था? रिस्पॉन्स पे। किस पे फोकस किया था? रिस्पॉन्स पे किया था ना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या चिंपंजी यानी बंदर। सबसे पहले मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग बता दिया था कि किस साइंटिस्ट ने किस पे रिसर्च किया, आपको पता होना चाहिए। किसने चिंपंजी पे किया, किसने रैट पे किया, किसने कबूतर पे किया, किसने आपके बिल्ली पे किया, किसने आपके डॉग पे किया। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आपके सामने डायग्राम दिखाया गया। इसमें क्या दो, यहाँ पे देखो दो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे चिंपंजी बंदर चढ़ के ये केला तोड़ रहा। यहाँ पे क्या उसने दो रोड को कनेक्ट किया, यानी एक रोड आपका नीचे है और एक रोड आपका ये उसने कनेक्ट किया इसको तोड़ने के लिए। यानी कि इसमें क्या हुआ? आपका दो मेथड थे। किसने दिया था आपका? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? तो ये दिया था आपके किसने? ये आपकी कौन सी थ्योरी है? ये आपकी है इनसाइड थ्योरी। कौन सी थ्योरी आपकी? इनसाइड थ्योरी। किसने दिया था? कॉलर साहब ने दिया था। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया था। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने? केला लटका दिया और दो बॉक्स, कई सारे बॉक्स उस रूम में उसने रख दिया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि बंदर चाहे है कैसा अपना दिमाग यूज करेगा। यानी कि ये जो थ्योरी है किस पे फोकस किया गया था? आपके माइंड पे। इस थ्योरी ने ये कहा था कि जब तक आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी आप उसका सोल्यूशन नहीं करोगे। तो बंदर के सामने प्रॉब्लम आई थी तभी तो सोल्यूशन करेगा। जब प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने इनसाइट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? आप अपने इनसाइट का यूज करोगे, अपने अंतर्दृष्टि का यूज करोगे, अपनी अपनी सोच का यूज करोगे और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यानी ये थ्योरी ये कहती है जब तक आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी आप उसका सोल्यूशन नहीं करोगे। भाई कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तभी तो उसका आप सोल्यूशन करोगे। ऐसा थोड़ी आपको पता है कि मेरे सामने प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है? तो इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, उसने दो बॉक्स एक के ऊपर एक रखा और चढ़ के केले को तोड़ने की कोशिश किया तो नहीं टूटा। ये आपके पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरे में क्या था, उन्होंने कुछ रॉड रख दिया, एक से ज्यादा उन्होंने रॉड रख दिया। फिर जब उसने एक रॉड से तोड़ना चाहा तो उसका वहां पर हाथ नहीं पहुंच पाया। तो उसने क्या किया, अपने दिमाग का यूज किया, दिमाग की बत्ती जलाया उसने और दिमाग की बत्ती जला के क्या किया उसने, फिर एक रॉड के दूसरे रॉड के अंदर कनेक्ट किया और कनेक्ट करके उसने केले को तोड़ के खा लिया। तो कौन सी थ्योरी आपकी? इनसाइड थ्योरी। किसने दिया था? कॉलर साहब ने दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, जो डायग्राम हमने स्टार्टिंग में किया था वो डायग्राम हमारे पास दोबारा आ गया पर थोड़ा सा चेंज है। आपसे ये पूछ रहा, ये कौन सी, ये पिक्चर जो दिखाया जा रहा है आपको, ये कौन सी थ्योरी का कौन सा पार्ट है? तो ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? सीआर थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? सीआर थ्योरी है। ये किसने दिया था? ये दिया था आपके पाउलो साहब ने दिया था। किसने दिया था? पाउलो साहब ने दिया था। और भाई उसने क्या किया था? कंडीशनिंग किया था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम कौन सा है? क्या ये बिफोर कंडीशनिंग है, क्या ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, क्या आफ्टर कंडीशनिंग है, या फिर ऑल ऑफ दिस? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, या डी? क्या बी होगा? भाई पता नहीं मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दो, क्या होगा इसका? ए,
भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, जल्दी बताओ क्या होगा इसका, जल्दी। चलो चलो मैं बता देता हूँ फिर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, घंटी है, क्या है, बेल आपका, यहाँ पे क्या है, डॉग है। अब इसके बीच में देखो, यहाँ पे क्या है, इसके मुंह से लार टपक रहा है, इसका मतलब ये है इस घंटी के खाने के साथ पहले हमारा क्या कंडीशनिंग हो चुका है। क्यों? पहले केस में जब इसके सामने हम घंटी बजा रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, पर जब हमने खाने के साथ घंटी को क्या किया था, एक तरह से कनेक्ट किया था ना, हमने कौन सा नियम लगाया था, हमने लगाया था वहां पे एसोसिएशन का नियम, यानी कि सहचार का नियम लगाया था, हमने चीजों को वहां पे जोड़ दिया था। आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कंडीशनिंग के लिए हमने कौन सा नियम लगाया था, हमने थॉर्नडाइक का कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा लर्निंग यूज किया था, कौन सा लॉ हमने यूज किया था, तो हमने किया था एसोसिएशन का नियम। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो एक तरह से कनेक्शन हो चुका है, तभी इसके मुंह से लार टपक रहा। तो ये कौन सी थ्योरी हो जाएगी आपकी, ये कौन सा आपका, ये आपका आफ्टर कंडीशनिंग। क्या आपका आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कंडीशनिंग हो चुका है उसके बाद का पिक्चर है ये। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, अभी हमारे सामने आया था गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का किस पर फोकस था, उसका मतलब क्या था, उसका फोकस किस पे था। और यहाँ पे देखो, ये आपसे ये पूछ रहा लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी, यानी कि आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है। आपका आंशिक क्रिया का नियम किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक सामने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक सामने दिया था। ये आपके सीखने के नियम है, और जो हम आज पढ़ रहे हैं ये हमारे सीखने का प्रिंसिपल है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि अभी हमने इससे पहले गेस्टाल्ट शब्द लिया था। जो गेस्टाल्ट शब्द था उसने फोकस किस पे किया था, इस पे किया था। किस पे किया था? वॉल पे किया था, यानी पूरे अंश पे किया, अंश पे नहीं किया था, उसने पूरे पार्ट पे किया था। किस पे किया था? कोड पे किया था, पूरे कंप्लीट पे किया था। पर ये नियम थोड़ा सा अलग है। ये नियम कहता है, थोड़ा सा मैं इसके इस नियम के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जो पार्टिकल एक्टिविटी का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, उसमें यह बताया गया कि आप क्लास में बच्चों को समझाते हो, चाहे कहीं भी पढ़ाते हो, चाहे कुछ भी आप लर्निंग करते हो ना वहां पे, तो आपको क्या करना, चीजों को डिवाइड करना। क्या करना? चीजों को डिवाइड करना। फिर उसको आप समझोगे तो आपके माइंड में उसका असर ज्यादा पड़ेगा। आप किसी चीज को तोड़ तोड़ के आप उसको दिमाग में अच्छे तरह से एनालाइज करके पढ़ोगे तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे एक लंबे टाइम तक बना रहेगा और आपको समझने में आसानी होगी। यानी कि ये नियम किस पे फोकस करता है? पार्ट पे। यानी सबसे पहले आप उसको तोड़ दो और फिर इसको एक तरह से कंप्लीट की तरफ जाओ। यानी कि आप स्मॉल, सबसे पहले स्मॉल करो, छोटे छोटे भाग में करो, फिर आप लार्ज की तरफ बढ़ो। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी एंड डी। यानी कि ये नियम क्या कहता है, आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, फिर आप किसकी तरफ, कोड की तरफ, यानी कि अंश से कोड की तरफ चलो, स्मॉल से लार्ज की तरफ चलो। पर जो हमारा गेस्टाल्ट शब्द था उस पर किस पे फोकस था, तो उस पे फोकस था आपका इस पे, किस पे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। उन्होंने क्या कहा था, आप पूरे कंप्लीट प्रॉब्लम को एक तरह से आप एनालिसिस करो कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। ठीक है? क्यों? आप वहां तो रट्टा तो मार नहीं रहे हो, आप अपने वहां पे इनसाइड का यूज कर रहे हो, अपने अपने दिमाग का यूज करो। तो सबसे पहले आपको पूरे, जैसे आप कहीं झगड़ा हो रहा, सपोज करो आपके दो दोस्त में एक तरह से झगड़ा हो गया, तो आप सबसे पहले एक छोटे छोटे भाग में डिवाइड नहीं करोगे। आप सबसे पहले ये पता करोगे इस पूरे प्रॉब्लम का जड़ क्या है, आखिर जो झगड़ा हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन जानने की आप कोशिश करोगे। अगर आपको मेन रीजन पता चल गया तो आप उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपका गेस्टाल्ट शब्द है, जो आपकी इनसाइड थ्योरी है, उसने फोकस किया था, इस पे किया था। और जो आपके थॉर्नडाइक साहब की जो प्रिंसिपल है, जो नियम है इनके, इस पे फोकस किया था, इस पे पार्ट ऑफ वॉल पे और स्मॉल टू लार्ज पे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये पिक्चर आपको दिखाया गया और इस पिक्चर में आपसे देख के ये पूछा जा रहा है कि ये पिक्चर आपकी कौन सी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है इसका। क्या ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्या ट्रायल और एरर थ्योरी है, क्या इनसाइड थ्योरी है, क्या थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, नकल के नियम है, कौन सी थ्योरी है ये आपकी। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, कौन सी थ्योरी है। जल्दी, जवाब नहीं आ रहा है यहाँ पे देखो, जल्दी, कौन सी थ्योरी है ये आपकी। कमेंट बॉक्स में जवाब आने चाहिए जल्दी, 2 मिनट के अंदर। जल्दी बताओ कौन सी थ्योरी है ये आपके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी सी गुड़िया है और यहाँ पे देखो बंदर है। जैसे ये गुड़िया कर रही है ऐसे बंदर कर रहा है, फिर या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे ये बंदर कर रहा है ऐसे ये गुड़िया कर रही है। क्लियर है? यानी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का नकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का नकल कर रहे हैं। तो हमारी कौन सी थ्योरी है आपके, ये हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन, नकल का नियम, नकल का प्रिंसिपल। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहा है आपको। इसी बात पे आप लाइक करते रहो, ठीक है? और ये दोस्तों को भी शेयर कर दो ये लिंक। क्लियर है ना? और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मैसेज करके इसका जवाब दो क्या होगा। यहाँ पे देखो,
ये डॉगी आ गया इसके, यहाँ देखो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है इसका, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ये डॉगी आ गया आपका, डॉग कुत्ता आ गया, ये आपकी घंटी है, और ये आपका क्या है, ये आपका खाना है, फूड है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, घंटी का किसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है, आपके खाने के साथ। यानी कि यहाँ पे कौन सा नियम लगाया गया, यहाँ पे जो थोंडाइक साहब का कौन सा नियम है जो उन्होंने दिया था, एसोसिएशन का नियम, यानी कि सचार का नियम दिया था। सचार का नियम क्या कहते हैं, आप एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके बच्चों को समझाओ। तो यहाँ पे वही चीज किया गया है, खाने को उसके साथ कनेक्ट किया है, घंटी के साथ, किसके साथ कनेक्ट किया है, घंटी के साथ। और खाना देखकर ये क्या करता है, एक तरह से नेचुरल रिस्पॉन्स करता है, और नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या होता है, इसके मुंह से स्लाइवेशन निकलता है, इसके मुंह से लार टपकता है, स्लाइवा निकलता है इसके मुंह से। अब क्या है, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है ये डायग्राम कौन सा है, तो ये आपके यहाँ पे देखो कंडीशनिंग किया जा रहा है, तो कौन सा है ये आपका ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कौन सा है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर आ रहा है यहाँ तक, किसी को डाउट? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाइयों हो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आ गए आपके। देखो जो हमने ये वाला कर लिया, हमने इससे पहले हमारा ये क्वेश्चन आ चुका था, और ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, और ये हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया, और आपसे ये पूछ रहा है, ये डायग्राम दिखाया गया आपको, अब तो बता दो इसका। अब तो हमने ये भी वाला क्वेश्चन कर लिया, हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, और ये वाला क्वेश्चन कर लिया। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे देखो इसके मुंह से कोई लार टपक नहीं रहा, यहाँ इसके मुंह से लार टपक रहा है, यानी यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुका है, तभी इसके मुंह से लार। जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, क्या इसका ए होगा, क्या इसको बी होगा? यानी कि जो आपके डायग्राम ये दिखाया जा रहा है, क्या ये क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी है, क्या आपकी ये सीआर थ्योरी है, क्या ये आपकी ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, या फिर आपकी ये कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी है? कौन सी थ्योरी आपकी है? आपके सामने डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम कौन सा है? तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे, क्या पढ़ाया था हमने, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम सीआर थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, हम उसको ऑल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम जानते हैं, हम उसको कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। इसका क्या होगा, क्या क्लासिकल कंडीशनिंग होगी या फिर ऑल ऑफ दिस होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, किसी का जवाब नहीं आ रहा, जल्दी फास्ट। चलो मैं बताता हूं फिर आपको। तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है, कौन सी है? क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है। हम इसको सीआर थ्योरी के भी नाम जानते हैं, हम इसको ऑल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं, हम इसको कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है कि जो बॉन्ड थ्योरी है, लर्निंग की जो बॉन्ड थ्योरी है, किसने दिया था? क्या आपके पाउलो साहब ने दिया था, क्या थोंडाइक साहब ने दिया था, क्या कोहलर साहब ने दिया था, ये क्या स्किनर साहब ने दिया था? बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, जल्दी। क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी या फिर डी? कमेंट में किसी का जवाब नहीं आ रहा, जल्दी। सबसे पहले देखता हूं कौन जवाब देता है, जल्दी कौन देगा सबसे पहले? प्रेम सर, जल्द, पहला नाम आ गया प्रेम सर, दूसरा अभय, तीसरा किसका आ रहा है नाम, जल्दी बताओ यार, कोई कमेंट तो कर दो। तो बॉन्ड थ्योरी किसको जाना जाता है? जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी है, हम उसको बॉन्ड थ्योरी नहीं कहते, किससे बोलते हैं हम? ट्रायल और एरर थ्योरी है ना, हम उसको बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दिया था आपके? तो ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दिया था आपका? ये दिया था आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किस पर रिसर्च किया था उन्होंने? किस पे किया था? बिल्ली पे किया था ना, बिल्ली पे रिसर्च। ठीक है, किस पे किया था? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हम इसको बॉन्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? आपके थॉर्नडाइक साहब ने ये कहा कि आपके सामने एक स्टिमुलस होता है, ठीक है, आप स्टिमुलस को देखो, आप रिस्पॉन्स करते हो। अगर आपके सामने स्टिमुलस नहीं है तो आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे। तो आप चाहते हो रिस्पॉन्स करना, तो आपके सामने स्टिमुलस होगा, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा। क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा। तो हम इसको इसलिए बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो सर आगे बढ़ो। क्लियर है ना? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा आपका, इवॉन पॉलो वाजर, यानी जो आपके इवॉन पॉलो साइंटिस्ट थे, वो किस देश के साइंटिस्ट थे? कैसे थे? आपके साइकोलॉजिस्ट थे वो? क्या वो जर्मन के थे, क्या अमेरिकन थे, क्या वो रशियन थे, या फिर ऑल ऑफ दिस? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? जल्दी। प्रेम सर, पहला नाम आ गया, दूसरा अभय, तीसरा, जल्दी यार जल्दी, दो बच्चों को यार बार बार कमेंट, क्या होगा इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स जवाब दो इसका। तो जो आपके इवॉन पॉलो साहब थे, मैंने आपको बताया था कि किस देश के थे, किस देश के थे? तो
तो ये आपके थे रशियन थे, कहाँ के थे आपके रशियन थे, कैसे थे आपके साइकोलॉजिस्ट, ये आपके रशियन थे। हाँ, जर्मन के कौन था आपके भाई, चलो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ना चारों ऑप्शन। आपके रशियन तो आपके इवोन पालो साहब हो गए, अमेरिकन आपके कौन हो गए, स्किनर और थोंडाइक साहब हो गए, और जर्मन के आपके कोहलर साहब हो गए। सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखो वही आ गया भाई, जो मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन अभी आ गया कि थोंडाइक साहब किस देश के थे, कैसे थे वो, कैसे साइकोलॉजिस्ट थे, क्या जर्मन थे, क्या अमेरिकन थे, क्या रशियन थे, या फिर ऑल ऑफ दिस। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। अब तो मैंने बता भी दिया इसके बारे में, जल्दी। यार जवाब नहीं आ रहा किसी का भी। यार इतना बताने के बाद भी अब जवाब ना दो तो फिर फायदा क्या है। आपको जवाब देना है, जल्दी जवाब दो आप। क्या होगा इसका, क्या जर्मन होगा, क्या इसका अमेरिकन होगा, क्या इसका रशियन होगा, क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो। तो जो आपके थोंडाइक साहब थे ये आपके कैसे थे, अमेरिकन थे। कैसे थे आपके, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा, स्किनर साहब जो थे वो कहाँ के थे, क्या अमेरिकन थे। देखो हमने देख लिया अमेरिकन, रशियन कौन था हमारा, ये हमारे पॉलो साहब थे। कौन थे हमारे, ये पॉलो साहब थे। क्लियर है, ये हमारे कौन थे, पॉलो साहब थे। अमेरिकन के बारे में बात करें तो अमेरिकन कौन थे हमारे, थोंडाइक साहब थे। कौन थे, थोंडाइक साहब थे। हाँ, स्किनर साहब और थोंडाइक साहब ये दोनों अमेरिकन है। जर्मन का कौन है, तो जर्मन के आपके कौन है, तो ये आपके कॉलर साहब है। कौन है, कॉलर साहब है। इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिकन। अमेरिकन कौन थे आपके, स्किनर साहब थे। क्लियर है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया दोबारा, यहाँ पे रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि स्किनर साहब कौन है आपके। तो स्किनर साहब आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, गेस्टाल्ट इज द वर्ड। जो आपका गेस्टाल्ट शब्द है ये कैसा है आपका, क्या है, जर्मन है, क्या लैटिन है, कैसा शब्द है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी। ये क्वेश्चन तो सारे टेस्ट पेपर में भी दिया था मैंने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा शब्द है। तो ये आपका कैसा, जर्मन या लैटिन, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, कैसा शब्द है आपका ये। तो जो आपका गेस्टाल्ट शब्द है ना आपका, ये आपका जर्मन है या लैटिन है, तो ये आपका जर्मन शब्द है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आपके रोज कहीं ना कहीं प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो गेस्टाल्ट शब्द कैसा आपका, जर्मन है। कैसा है, जर्मन है। क्लियर है, आपसे पेपर में ये पूछ लेता है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट कौन सा है, क्या आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्या आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग को हम गेस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं, क्या हम ट्रायल और एरर थ्योरी को बोलते हैं, क्या हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को बोलते हैं, या फिर हम इनसाइड थ्योरी को बोलते हैं। तो गेस्टाल्ट शब्द हम किसे बोलते हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी। क्या होगा इसका, क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, या डी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा आपका जर्मन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने पढ़ाया। गेस्टाल्ट जो थ्योरी है आपकी, ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी कौन सी थ्योरी है आपकी, ये आपकी कौन सी थ्योरी, ये आपकी इनसाइड सॉरी हाँ इनसाइड थ्योरी है। इनसाइड थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। हम इनसाइड थ्योरी को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, यानी कि ये गेस्टाल्ट की थ्योरी है। किसने दिया था, इसमें कॉलर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपके कॉलर साहब ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है, तो जो गेस्टाल्ट शब्द है ये क्या चीज है, क्या ये वॉल टू पार्ट पे फोकस करता है, क्या आपके माइक्रो टू माइक्रो पे करता है, या फिर दोनों पे करता है, या फिर पार्ट टू वॉल पे करता है, किस पे करता है ये, क्या ये फूड से आपके अंश की तरफ करता है, क्या एक बड़े से पार्ट से छोटे से पार्ट की तरफ करता है, किस पे करता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या होगा इसका, क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूं, अगर आप कहानी समझ गए तो आपको समझ में आएगा। तो जो आपकी इनसाइड थ्योरी है उसमें क्या हुआ था, एक चिंपैंजी को हमने क्या किया था, एक बॉक्स में हमने उसमें रखा था हमने, और हमने क्या किया था, वहां पे एक केला वहां पे हमने लटका दिया था, मतलब बहुत से केले हमने लटका दिए थे। तो वहां पे क्या हुआ, उसने सबसे पहले पूरे प्रॉब्लम को, पूरा जो प्रॉब्लम था पूरे प्रॉब्लम को उसने एनालिसिस किया, यानी उसने पूरे पार्ट पे फोकस किया, उसको पूरे प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया। तब तो वो कहाँ पड़ा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे भाग की तरफ एक तरह से गया हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं गेस्टाल्ट शब्द क्या है, एक पूरे से पार्ट से लेके, मतलब पूरे कंप्लीट से कहाँ चलता है, ये पार्ट की तरफ चलता है। क्योंकि वहां पे जो बंदर था ना, बंदर वहां पे वो पूरे प्रॉब्लम को एनालिसिस करता है।
पूरे प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद उसको सॉल्व करता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका होल टू पार्ट हो जाएगा या फिर माइक्रो टू माइक्रो हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? इसका हो जाएगा आपका ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी किसने दिया? तो आपको ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा, रिस्पॉन्स, बाद में क्या आ रहा, स्टिमुलस। यानी सीधी सी बात ये है, आपको पता चल गया कि जो रिस्पॉन्स है स्टार्टिंग में आ रहा, यानी कि ये साइंटिस्ट ने किस पे फोकस किया था, ये साइंटिस्ट ने किस पे किया था, आपके रिस्पॉन्स पे किया था। किस पे किया था, आपके रिस्पॉन्स किया गया था। इस साइकोलॉजिस्ट ने किस पे फोकस किया था, इस साइकोलॉजिस्ट ने किस पे किया था, रिस्पॉन्स पे। तो आपको पता है कि जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उस पे जो साइंटिस्ट है, जो किसके साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किस पे फोकस किया था, तो उन्होंने किया था रिस्पॉन्स पे फोकस। यानी कि जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, आपके स्किनर साहब ने दिया था। तो हम इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? इसका डी हो जाएगा, डी। स्किनर साहब ने किया था ना फोकस, ठीक है। तो हम इसको आर एस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आर एस थ्योरी, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस की थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो इनसाइड थ्योरी है किसके द्वारा एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था? क्या पाउलो साहब ने किया था, क्या आपके थोंडाइक साहब ने किया था, क्या कॉलर साहब ने किया था, स्किनर ने किया था? तो इनसाइड थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था चिंपैंजी पे, किसने किया था? तो ये किया था आपके कॉलर साहब ने किया था। तो इसका जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? तो ये किया था आपके कॉलर साहब ने किया था। किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ट्रायल एरर थ्योरी किसने दिया? तो मैंने आपको बहुत बार इसका जवाब दे दिया। सबका जवाब सही होना चाहिए। जितने बच्चे कनेक्ट है ना, जितने भी इस समय देख रहे हैं मुझे लाइव, तो सबके समय बता दूं, सबका जवाब सही होना चाहिए, किसी के जवाब गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज मैंने आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, कई बार। तो ट्रायल और एरर थ्योरी को किसने दिया था? क्या पाउलो ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, कॉलर साहब ने दिया था, स्किनर ने दिया था, किसने दिया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी जल्दी। अजीत सर, बहुत बढ़िया। और कोई? चलो ठीक है। तो आपकी जो ट्रायल एरर थ्योरी थी किसने दिया था? ये आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। कुछ थ्योरी के अलावा थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया था, कुछ सीखने के नियम दिए थे, यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग भी दिया था। कौन कौन से दिया था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़े से आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपसे ये पूछा गया इसमें कि थॉर्नडाइक साहब ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए पजल बॉक्स में क्या चीज भूखा रखा? क्या उन्होंने बिल्ली रखा, क्या उन्होंने डॉग रखा, कैट रखा, क्या चीज रखा? फिर डायग्राम आपके सामने मेंशन है। उन्होंने क्या किया था इस बॉक्स में? हाँ, सबसे पहले आपसे पूछते हैं इस बॉक्स का नाम क्या है? तो इस बॉक्स का क्या था, केज बोला था उन्होंने। क्या कहा था? केज कहा था। और उस केज का नाम उन्होंने क्या दिया था? पजल बॉक्स। क्या नाम दिया था? पजल बॉक्स। और उसके अंदर क्या रखा था? भूखी बिल्ली। कैसी बिल्ली थी वो? भूखी थी। क्लियर है यहां तक? ये किसकी थ्योरी है? ये कौन सी थ्योरी है? ये आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक किसके थे? आपके अमेरिकन थे। कहां के थे? अमेरिकन थे। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, देख लो बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया, आपके सामने आ गया। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा कि थॉर्नडाइक साहब थे, अपनी स्टडी लर्निंग में उन्होंने क्या यूज किया? क्या उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग यूज किया, स्किनर बॉक्स यूज किया, पजल बॉक्स यूज किया, फिर ऑल ऑफ दिस क्या यूज किया था उन्होंने? जल्दी अभी कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो इसका, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, क्या इसका डी होगा, क्या होगा? जल्दी जवाब दो, जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा पजल बॉक्स। क्या हुआ था? पजल बॉक्स। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा? आपका पजल बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये बिल्ली है, यहाँ पे किसमें? पजल बॉक्स में बंद है। तो उन्होंने इस पे स्टडी किया था। किस पे किया था? पजल बॉक्स में डाला था आपसे। हाँ, स्किनर बॉक्स के बारे में बात करें तो जो स्किनर साहब थे उन्होंने जो केज बनाया था, उस केज का उन्होंने क्या नाम दिया था? तो उन्होंने उसका नाम दिया था स्किनर बॉक्स। किस पे किया था? तो उन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? चूहे पे। कब किया था? 1938 में किया था। कब किया था? 1938 में चूहे पे किया था। और उस बॉक्स का नाम क्या था? तो उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपसे ये पूछा जा रहा कि ट्रायल और एरर थ्योरी है कब प्रेजेंट किया गया था? क्या आपका 1911 में किया गया था, 1910 में, 1913 या फिर 1908 में? कब किया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, जल्दी। क्या होगा इसका? क्या इसका ऑप्शन ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या सी होगा, डी होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, जवाब नहीं आ रहे आपके, जल्दी। तो उन्होंने ये कब हुआ था, ये दिया था उन्होंने 1913 में। कब दिया था? 1913 में दिया था। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या चीज था आपको। तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, उन्होंने पहली बार उन्होंने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था? 1913 में किया था। क्या किया था? 1913 में। और उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो आपका उत्तेजना और प्रतिक्रिया है, यानी कि जो आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, ठीक है, किसके बीच में? इनकी रिस्पॉन्स, सॉरी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या आपका, यहाँ पे देखो क्या आपका न्यूरस सिस्टम, क्या न्यूरस सिस्टम है, किसके बीच में? आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या? उन्होंने ये कहा कि अगर आपके सामने स्टिमुलस है, आपके सामने कोई टारगेट है, कोई आपके सामने गोल है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट करोगे, आप रिस्पॉन्स दोगे, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी का क्या नाम दिया? उन्होंने बॉन्ड थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बॉन्ड थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर है आपको? हम इस थ्योरी किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको बॉन्ड थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? हाँ, एक चीज है, उन्होंने यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया, उन्होंने क्या, लर्निंग इज कनेक्टिंग, यानी कि जो आपकी बॉन्ड थ्योरी है, क्या आपकी जो बॉन्ड थ्योरी है आपके लर्निंग के लिए कनेक्टिंग है। आप चाहते हो ना आपका गोल मिल जाए, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल कनेक्ट होना है किससे? अपने गोल से। आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, आपको गोल प्राप्त करना है। तो हम इसको किसके नाम से जानते हैं? हम इसको बॉन्ड थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हम कनेक्शनिज्म थ्योरी को किसने दिया था? तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। जो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जो आपकी कनेक्शनिज्म थ्योरी है, जो बॉन्ड थ्योरी है, सब यहाँ की एक ही थ्योरी है, उसके नाम अलग अलग है। ठीक है? क्लियर है? हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी इन यूएस, यानी कि यूएस में, यानी कि अमेरिका में थॉर्नडाइक साहब को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है? तो कौन है आपके? ये आपके थॉर्नडाइक साहब है। कौन है? थॉर्नडाइक साहब है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया आपको, क्या यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया और आपसे ये पूछ रहा है कौन सी थ्योरी है? क्या आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्या इनसाइड थ्योरी है, क्या ट्रायल एंड एरर थ्योरी? कौन सी थ्योरी है आपकी? जल्दी बताओ, जल्दी। किसी का भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, जल्दी, 10 सेकंड में, जल्दी। कौन सी थ्योरी है? तो ये आपकी बॉन्ड थ्योरी है, ये आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, इसका क्या हो जाएगा? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको ये आपसे ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, तो किसने अप्लाई किया था चिल्ड्रन पे? चिल्ड्रन की बिहेवियर को जानने के लिए, बच्चे की बिहेवियर को जानने के लिए किसने अप्लाई किया था? हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया, तो पाउलो साहब ने दिया था। पर उन्होंने जानवर पर भी, जानवर पर उन्होंने अप्लाई किया था ना, उन्होंने किसी बच्चे पर तो अप्लाई किया नहीं। तो कौन साइंटिस्ट है, कौन साइकोलॉजिस्ट है जिसने किस पे किया था अप्लाई? जिसने किया था आपके बच्चे पे किया था। किसने किया था? जल्दी जवाब दो। क्या पाउलो साहब थे, थॉर्नडाइक साहब थे, या फिर आपके वॉटसन साहब थे, स्किनर थे? कौन है इसका? जल्दी जवाब दो। तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वॉटसन साहब ने दिया था। किसने दिया था? आपके वॉटसन साहब ने दिया था। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। क्लासिकल कंडीशन में क्या था? खाने को हमने क्या किया था? घंटी के साथ हमने एसोसिएट किया था। क्या किया था? हमने कंडीशनिंग किया था, यानी जो रिस्पॉन्स वो खाना देख के कर रहा था, अब वो वही रिस्पॉन्स घंटी पे कर रहा है। ये किसने किया था? जानवर पे। ये किया था आपके पाउलो साहब ने। पर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वॉटसन साहब ने, तो उन्होंने किस पे किया? अपने ही बेटे पे। इनका ही बेटा था भाई, जो ये लड़का था ना, इनका ही था बेटा। किनका था? आपका ये इनके वॉटसन का ही बेटा था। कितने था? यहाँ पे देखो, बेचारा ये 9 महीने के था। इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, इसके ऊपर ही क्या हुआ, ये जो उनका लड़का है छोटा, क्या
उनका ये छोटा सा लड़का है, ये पहले क्या था, ये रेड चूहे के साथ, रेड, ठीक है, व्हाइट रेड के साथ यानी सफेद चूहे के साथ खेलना पसंद था इन्हें, क्या था, इसे खेलना पसंद था। पर यहाँ पे क्या था, इनके साथ इसे खेलना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पर वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डरावनी आवाज क्या, डरावनी आवाज उन्होंने चूहे के साथ जोड़ दिया। क्या हुआ, एक डरावनी आवाज चूहे के साथ उन्होंने जोड़ दिया। कैसा क्या कि उन्होंने चूहे की, जब उसके सामने चूहा आया तो उन्होंने डरावनी आवाज निकाल दी। अब क्या हुआ, जिस चूहे के साथ ये खेल रहा था, मजे ले रहा था, अब चूहा इसके सामने आता तो इसे लगता है कि डरावनी आवाज आएगी, तो बच्चा क्या होता है, चूहे को देख कर डर जाता है। क्या होता है, डर जाता है। क्यों, यहाँ पे आपका कंडीशनिंग किया गया, क्या गया, कंडीशनिंग किया गया। तो ये कौन सी थ्योरी आपकी, वॉटसन थ्योरी है। इसी की वजह से वॉटसन साहब को हम क्या कहते हैं, हम इसको बिहेवियरिज्म यानी कि इसको व्यवहारवाद का फादर ऑफ व्यवहारवाद भी बोलते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन शायद वही है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, किसने दिया था, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, कौन है इसके फादर। तो ये आपके वॉटसन साहब है। मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले किसने किया था, पाउलो साहब ने किया था। पर किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। उन्होंने किसी एक बच्चे पे नहीं किया था, ये बच्चे पे अप्लाई किसने किया था, आपके वॉटसन साहब ने किया था। तो इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। इसका हो जाएगा आपका वॉटसन साहब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, यहाँ पे देखो थॉर्नडाइक साहब ने सीखने का अलग अलग नियम दिए हैं, पर उनका एक नियम है यहाँ पे देखो, इफेक्ट का नियम। ये आपका इस पे कौन सी आधारित थ्योरी है। हाँ, अगर आपसे पूछता है क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, तो ये थॉर्नडाइक की एसोसिएशन के नियम पे आधारित है। पर जो आपका इफेक्ट के नियम पे कौन सा आधारित है, कौन सी थ्योरी है, तो आपकी है कौन सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये किस पे आधारित है, ये आपके एसोसिएशन पे, यानी क्या हुआ था, वहां पे घंटी को खाने के साथ एसोसिएट किया गया था, जोड़ा गया था। और यहाँ पे इफेक्ट का नियम हमने कहाँ पे यूज किया, कहाँ पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। क्यों, ये थ्योरी कहती है क्या, ये थ्योरी कहते हैं कि आप एक तरह से क्या करो, अच्छा करोगे तो आपको मोटिवेट करेंगे, क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो आप अच्छा करोगे। अगर नहीं करेंगे, आपको पनिशमेंट देंगे तो आप चीजों को छोड़ दोगे। तो इफेक्ट का नियम क्या कहता है, जो चीज अगर आप प्लेजर हो, इसको इसके दो तीन नाम आपके और है ना, हम इसको लाइक डिसलाइक के नियम जानते हैं, हम इसको प्लेजर और पेन के नियम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो हम ये नियम कहाँ यूज करते हैं, हम इसको करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं, मैं इसको अच्छे से बता देता हूं आपको, चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, हम इसको प्लेजर और पेन के नियम जानते हैं, हम इसको लाइक डिसलाइक के नियम जानते हैं, हम इसको सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चा अगर खुद से प्लेजर करोगे तो आपको रिस्पॉन्स करो, अगर खुद से बच्चा तो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, और ठीक है। पर अगर आप उसको एक तरह से पेन दोगे, आप उसको दर्द दोगे, तो चीजों को स्किप कर देगा, चीजों को समझेगा नहीं वो। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा नियम यूज करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम हम यूज करते हैं। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, हम इसका यूज अगर हम लेसन प्लान के बारे में बात करें तो हम लेसन प्लान में टेस्ट में यूज करते हैं। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन में, और इसका प्रिपरेशन में यूज करते हैं। और एक तरह से प्रेजेंटेशन जो होता है वहां पे हम करते हैं एसोसिएशन का नियम। क्लियर है? यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ रही है और क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कितनी गाड़ियां चल रही है। इसके बावजूद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ यार, तो लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आज क्लास का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछ रहा, स्किनर ने जो चूहे पे प्रयोग किया था कब किया था। क्या उन्होंने 1938 में किया था, 1943 में किया था, 1913 में, 1897 में। तो उन्होंने चूहे पे कब किया था, यहाँ पे देखो उन्होंने किया था 1938 में। कब किया था उन्होंने, 1938 में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। स्किनर साहब ने कौन सी थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उन्होंने किस पे फोकस किया था, रिस्पॉन्स पे। तो हम इसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1938 में चूहे पे प्रयोग किया, और इसके 5 साल बाद उन्होंने 1943 में किस पे किया, कबूतर पे किया। जब उन्होंने चूहे पे किया तो उस बॉक्स का नाम उन्होंने दिया था, क्या नाम दिया था, स्किनर बॉक्स दिया था। आपसे पूछ लेता है कि जब उन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उस बॉक्स का क्या नाम था, तो उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। क्लियर है? 1938 में आपका उन्होंने दिया था, 1943 में किस पे दिया था, इस पे दिया था, 1938 पे इस पे दिया था चूहे पे, और कबूतर पे दिया था 1943 पे। और 1913 में कौन सी थ्योरी आई थी आपकी, ये आई थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और 1897 में कौन सी आई थी, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और लाइक करते रहो, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन अगर डाउट है, अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने क्वेश्चन करा है इसमें बहुत सी गलतियां हैं, तो आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। अब क्या पता कुछ गलत भी हो क्वेश्चन, तो फिर से क्या होगा कि सही चीज हो जाएगा, सारे बच्चों को डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। एक काम करता हूँ, जो मैंने 30 क्वेश्चन बनाया इसको शायद मैं रात के 9-10 बजे करीब ना, 10-11 बजे करीब मैं इसको क्या करूंगा ना, जैसे आपने टेस्ट दिया था उसी के फॉर्म में बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहां पे जाके आप एक तरह से उसको एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपके कितने नंबर बने, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 2 घंटे बाद आप इस साइट पे आके दोबारा विजिट कर लेना और लिंक आपको मिलेगा वहां पे, आप उसको वहां पे क्लिक करके आप टेस्ट भी दे सकते हो। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।